क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो जीने के लिए सबसे जरूरी है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते? रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें से रोटी सबसे जरूरी है, लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं उन लोगों के बारे में जो हमारे लिए ये उगाते हैं? किसान हमारे खाने का असली सहारा है, लेकिन अक्सर वो बहुत मुश्किलियां झेलता है। उनमें से एक बड़ी मुश्किल है तूफान। जब कोई तूफान आता है तो पल भर में उनकी सारी मेहनत तबाह हो जाती है। ऐसे वक्त में कई किसान अपने मजबूत भरोसे को भगवान पर टिकाए रखते हैं। इस बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो आप लोग फर्स्ट फ्लाइट किताब में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10 के सिलेबस में है। यह कहानी एक किसान लेंचो की है, जिसका भरोसा भगवान पर उससे ऐसे ही एक संकट के दौरान हिम्मत देता है। चलिए हम लेंचो की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह कई किसानों की असली जिंदगी के संघर्षों का दर्पण है। नमस्ते दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आप सबके साथ एक नए कोर्स की शुरुआत करने के लिए, जो खास तौर पर मेरे छोटे भाइयों, बहनों और टीचर्स के लिए है, खासकर जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के हैं। हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट फ्लाइट किताब के साथ। अगर आप सीबीएसई में नहीं हैं या क्लास 10th में नहीं हैं, तब भी ये कोर्स आपके इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद करेगा, जो कई सब्जेक्ट्स और बोर्ड में काम आएगा। शुरुआत करने से पहले इस नए इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन दोस्तों के साथ जो अपनी 10th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की। अब चलिए हम कहानी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फंटेस में डूबते हैं। ये कहानी मैक्सिको के एक छोटे गांव की है, जहां कहानी का मुख्य किरदार लेंचो एक किसान है। हम उसके सफर को देखेंगे जब एक तेज तूफान उसकी सारी फसल तबाह कर देता है। कहानी के किरदार हैं लेंचो, एक मेहनती और आशावादी किसान जिसका भगवान पर अटूट विश्वास है। लेंचो का परिवार, उसकी सपोर्टिव वाइफ और बच्चे जो उसके संघर्ष को लेकर चिंतित है। पोस्टमैन, एक दयालु आदमी जो लेंचो का लिखा हुआ खत रिसीव करता है। पोस्टमास्टर, पोस्टमैन का बॉस जो अपनी पूरी ट्राई करता है लेंचो की मदद करने की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव की एक पहाड़ी के ऊपर एक अकेला घर था, जहां से एक नदी और एक बड़े मक्काई का खेत दिखता था। मक्का कटने के लिए तैयार था और खेतों में फूल खिले हुए थे, अच्छे फसल की निशानी। लेकिन जमीन को जरूरत थी थोड़े पानी की। लेंचो, जो एक किसान था, अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था। पूरी सुबह से वो आसमान की तरफ देख रहा था, बारिश की उम्मीदों में। अपनी बीवी से उसने कहा, अब तो हमें सच में पानी मिलेगा। उसकी बीवी ने जवाब दिया, हाँ, अगर भगवान की मर्जी हुई तो। जैसे ही वो लोग डिनर करने बैठे, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो बाहर गया ताकि बारिश की बूंदें अपने बदन पर महसूस कर सके। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ये बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं, बड़े वाले 10 सेंट के और छोटे वाले 5 सेंट के। लेकिन जल्दी ही बारिश तूफान में बदल गई। बड़े बड़े ओले गिरने लगे और पूरी घाटी सफेद हो गई, जैसे कि बर्फ बिछी हो। मक्के के खेत बिल्कुल तबाह हो गए। लेंचो अपनी बर्बाद फसलों के बीच खड़ा था, उदास। उसने अपने बेटों से कहा, टिड्डी की आफत भी इससे ज्यादा छोड़ जाती। ओलों ने हमें बिल्कुल खाली कर दिया है। इस साल हमें मक्का नहीं मिलेगा। उस रात परिवार उदासी से भर गया, ये सोचकर कि अब वो कैसे जिएंगे। चलिए
आपसे कुछ जल्दी से सवाल पूछता हूं। लेंचो क्या उम्मीद कर रहा था? लेंचो ने बारिश की बूंदों को नया सिक्का क्यों कहा? बारिश कैसे बदली और लेंचो के खेतों को क्या हुआ? जब ओले गिरने बंद हुए तो लेंचो कैसा महसूस कर रहा था? अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो वीडियो को वापस रिवाइंड करें और फिर से कोशिश करें। अगली सुबह लेंचो के दिमाग में बस एक ही बात थी, भगवान। उसे यकीन था कि भगवान सब देख रहे हैं और जरूर मदद करेंगे। लेंचो ने भगवान को एक चिट्ठी लिखी। उसने अपनी फसल दोबारा उगाने के लिए 100 पेसोज मांगे। उसने चिट्ठी को सिर्फ इतना एड्रेस दिया, भगवान के नाम। उसने लिखा, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे अपने खेतों को फिर से बीजने के लिए 100 पेसोज चाहिए और तब तक के लिए जीने के लिए भी, क्योंकि ओलों ने सब बर्बाद कर दिया। जब पोस्टमैन को यह चिट्ठी मिली तो उसने हंसी में पोस्टमास्टर को दिखाई। पोस्टमास्टर भी पहले तो हंसा, लेकिन उसने लेंचो के विश्वास की सराहना की और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने कलीग से पैसे इकट्ठा किए और अपनी सैलरी से भी योगदान दिया। हालांकि वो 100 पेसोज नहीं इकट्ठा कर पाया, लेकिन आधे से ज्यादा इकट्ठा हो पाए। पोस्टमास्टर ने पैसे एक लिफाफे में रखे और उस पे भगवान लिख दिया। कुछ और सवाल। लेंचो का विश्वास किस पर था? खत किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की? अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो चिंता मत करिए, वीडियो को रिवाइंड करें और कहानी को फिर से सुनें। अगली संडे लेंचो थोड़ा पहले आया, पूछने के लिए कि उसके नाम पे कोई चिट्ठी है। उसने पूछा, क्या मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है? पोस्टमैन ने खुद उसे चिट्ठी दी, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से एक अच्छा काम करने की तसल्ली से देख रहा था। पोस्टमास्टर मन ही मन में यह सोच रहा था कि लेंचो बहुत खुश होगा। जब लेंचो को वो चिट्ठी मिली और पैसे निकाले तो वो हैरान नहीं था। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे पूरा यकीन था कि पैसे भगवान ने भेजे ही होंगे। लेकिन जब उसने गिनना शुरू किया तो वो एकदम गुस्से में आ गया। उसने मांगे हुए 100 पेसोज में से सिर्फ 70 पेसोज मिले थे। लेंचो ने तुरंत एक और चिट्ठी भगवान को लिखी। इस दूसरी चिट्ठी में उसने लिखा, भगवान, जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझे मिले हैं। बाकी पैसे भी भेज दो, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन इस बार पोस्ट के जरिए मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग चोर हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ? क्या लेंचो को कभी सच पता चलता है? अगर उसे सच पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? दुखद बात यह है कि ये कहानी इसी विडंबना के साथ खत्म होती है। अगर आप भी मेरी तरह हैं तो कहानी का एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। हम आमतौर पर कहानियों में एक प्रॉपर कंक्लूजन एक्सपेक्ट करते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन ये कहानी आयरनी यानी विडंबना के साथ खत्म होती है। विडंबना या आयरनी तब होती है जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कहता या करता है जो हम उससे कहने या करने की उम्मीद करते हैं उससे बिल्कुल विपरीत होता है। इस केस में हमने सोचा था कि लेंचो खुश और शुक्रगुजार होगा पोस्ट ऑफिस वर्करों का, लेकिन उसके बदले वो नाराज था और उन्हें चोर कहा। लेंचो की कहानी एक आयरनी के साथ खत्म होती है, लेकिन शायद लेखक चाहता है कि हम 3 जरूरी बातें सीखें। नंबर 1, विश्वास। मुश्किल वक्त में विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। नंबर 2, भरोसा। दूसरों पर भरोसा जरूरी है, लेकिन हमेशा गलतफहमी को दुरुस्त करना चाहिए। नंबर 3, विडंबना। जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती और हमें असलियत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल लेंचो की तरह ही कई किसान अपनी जिंदगी खाना उगाने में लगा देते हैं। वो कई तरह की मुश्किल स्थितियां झेलते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते। तो अगली बार जब आप खाना खाने बैठें
तो एक पल के लिए सोचिए कि हर एक दाने के पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है। हर एक निवाला किसान के समर्पण और उसकी कुर्बानी का सबूत देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इस टॉपिक के रिलेटेड आपके पर्सनल विचार या कोई पर्सनल कहानी जरूर सुनना चाहूंगा। आप कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड बाय।